जय हिंद दोस्तों। इडुटेरिया ईएसआई और एसआई पीटी का टेस्ट सीरीज का ये दूसरा सेट है जिसमें हम कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला देखिए, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम शामिल नहीं था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको लोग पढ़े होंगे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ, लेकिन किस किस चीज़ों का उसमें बहिष्कार किया गया था? वो हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का, सरकारी पद और स्वदेशी की मांग की गई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पे पाबंदी। ऐसा कोई भी कार्यक्रम उसमें शामिल नहीं था, तो आंसर यही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी मार्च की समाप्ति तो ये किया गया था कब? 5 अप्रैल 1930 को। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। तो दोनों याद कर लीजिए। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और ख़त्म 5 अप्रैल 1930 का हुआ था। फ्रेंड्स, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरा देखिए, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम कौन सा सही नहीं है? देखिए, चौरी चौरा ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 23 मार्च 1942। गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स यह 9 मार्च को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त को किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए अगला देखिए, चौथा प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? देखिए, आज़ादी से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने का जो आज़ाद हिंद फौज था वह भारत को आज़ाद घोषित करके, स्वतंत्र घोषित करके एक टेम्पोररी गवर्नमेंट का गठन किया था सिंगापुर में। कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को ही। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों यह हुआ था 1829 ईस्वी में 17वां अधिनियम के द्वारा। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जानता है? ठीक है, बहावी जो आंदोलन हुआ था उस समय उसको खत्म करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। पील कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपियों तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया था, और अनुपात कितना था? 1:2, यानी एक जहां पर अंग्रेज होगा वहां पे 2 भारतीय सैनिक होंगे। आठवां देखिएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? ये हो जाएगा कौन सा? गेस कीजिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, आठवां का आंसर हो जाएगा सी। एक और क्वेश्चन पूछता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? वो भी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। एक और प्रश्न पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा, जो जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको माइंड में कॉल करना है। तो दादा भाई नौरोजी जैसे ब्रिटिश संसद में पहली बार चुन के जाने वाले भारतीय थे। नौवां देखिए, वायसराय को विधि बनाने की अधिकृत अधिनियम किस द्वारा किया गया था? यानी वायसराय जो है अब नियम भी बना सकता है। ये था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 10वां देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं? डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, याद रखिए पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्लव शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की भालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का जो कथन है वह किस आंदोलन के समय उन्होंने दिया था? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 12वां देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? करंट अफेयर है, आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पार्लर की जो शुरुआत है वह कहाँ पर की गई है? नासिक में। ठीक है, नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला देखिएगा,
11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसरो के जो भी प्रक्षेपण होते हैं फ्रेंड्स वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा PSLV-C-14 याद रखिए PSLV-C-14। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन, याद रखिएगा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसको दिया गया है? ये दिया गया फ्रेंड्स मुंबई को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शशि थरूर को सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? यह है फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री, इसके जो लेखक है दोस्तों वह कौन है? सुधापुरी, ऑप्शन ए। 19वां देखिए, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 इसका नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में लंबी अवधि, देखिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वह बनाया गया है क्रिस्टीना कोच के द्वारा। ये अंतरिक्ष में लगातार 290 दिनों तक रह करके वहाँ से आई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपना आंसर भी लगाइएगा ताकि आपको भी पता चल सके आपकी करंट प्रिपरेशन लेवल कितना है। 21वां देखिए, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो दोस्तों ये अंकित फाड़िया को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? देखिए जम्मू कश्मीर जो नए नए निर्वाचित राज्यपाल हुए हैं सभी का राज्यपाल का नाम आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम में, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। टोटल 22 जिले हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, याद रखिएगा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया वह किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी चंडीगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो याद कर लीजिए जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर वर्ष, और इस वर्ष का जो थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट ऑलवेला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट ऑलवेला। अगला देखिएगा 26वां क्वेश्चन, बायो एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया? ठीक है, MOU साइन किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नगोया। 28वां देखिए, इसका आंसर गेस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट, ठीक है रेल रेस्टोरेंट ऑन द व्हील की शुरुआत की है? ये हो जाएगा आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक द एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? ये हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। ठीक है, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और उसके बाद में गोवा के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 30वां क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। 31वां है, खोलोंगू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? ये आंसर हो जाएगा भारत और भूटान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी ये फेमस टॉपिक रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 30 बार की जो परीक्षा पे चर्चा है उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया? देख रहे हैं ऑप्शन आप, हरियाणा में, MP, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
आत्मीय सभा के संस्थापक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। यहाँ राजा राम मोहन राय से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का जो स्थापना है वह 1814-15 के बीच में कोलकाता में किया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन मूल अधिकार, पॉलिटी का क्वेश्चन, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16 और 19 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। तीनों के तीनों भारतीय नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथन पर विचार करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये तो गलत है। राज्यसभा के सदस्य कितने साल के नियुक्त होते हैं? 6 वर्षों के लिए होते हैं, इसका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त होते, ये भी गलत होते। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, सभी के सभी गलत हैं। अगला देखिएगा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी फाइनेंशियल बिल होंगे, धन विधेयक होंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र कब होगा? देखिए, इसका कंडीशन क्या है कि दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप, एज लिमिट दिया हुआ है, तो एज लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। अब हम देखेंगे, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 100 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता हो, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था। आंसर गेस कर रहे होंगे आप, तो ये हो जाएगा 1963 ईस्वी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए? इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें परिवर्तन के लिए किया हुआ है, वो है कौन सा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट देखिएगा, 42वां क्वेश्चन, निम्न में से विनिर्धारित होता है, किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय यानी फेडरल है? इंपॉर्टेंट, हमारा जो संविधान है कैसा है? फेडरल है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है वही फेडरल पहचान है हमारा संविधान का, तो आंसर ए हो जाएगा। 43वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना आंसर भी किस करते जाइएगा, कमेंट में बताते जाइएगा हमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, आर वेंकटरमन और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों ने उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति का पद संभाला है। अगला देखिएगा, चेलिया समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स जो सर्विस टैक्स लगता है उसका गठन इन्हें नहीं किया था। तो चेलिया समिति का जो गठन है वह किया गया था कब? 1991 ईस्वी में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति, ठीक है। भूरी क्रांति के अंतर्गत चमड़ा और कोको उत्पादन को काउंट किया जाता है। 46वां देखिए, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और चला जाता है, यानी जितना विदेश से आ रहा है और आसानी से बैक भी हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हॉट मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? लकड़ावाला समिति, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी एफआरपी किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन हिस्ट्री का हमारा जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम करवा चुके हैं, ये सारे प्रश्न आप सही कर पाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो। एशियंट हिस्ट्री को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। देखिए, तो ये उत्तर की ओर आज भी आप देखेंगे जो शवों को जो दफनाया जाता है उत्तर की दिशा में ही दफनाया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति, देखिए बौद्ध और जैन ये दोनों भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बौद्ध संगति का 2 संप्रदाय में विभाजन हो जाता है, ठीक है। बौद्ध संगति 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, तो वो कौन सा था?
चतुर्थ बौद्ध संगति था, कमेंट करके बताइएगा बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैबिल्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हो जाएगा रिजुपालिका नदी, ऑप्शन सी। वहीं अगर आप बात करेंगे गौतम बुद्ध की तो उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से रिलेट करके आप चीज़ों को पढ़िएगा। तो सेट बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप उसका आंसर याद कीजिए, उससे जुड़े हुए और भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से, हमेशा ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खीलीपुत्र, ये बीपीएससी पीटी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल मतलब उसके पीरियड में, उसके दौरान जो स्थापत्य कला था वो सबसे ज़्यादा बनाया गया और डेवलप हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में मुहतलिब, ठीक है, मुगल काल में मुहतलिब कौन था, तो ये आचरण अधिकारी को इस नाम से जाना जाता था। दीवान एरीज किस विभाग से संबंधित था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिवल का, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का, ये आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी थे, आंसर किस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 56वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अकबर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों अकबर के दरबार में रहा करते थे। अगला देखिए, मिलाने के लिए, परमाणु विद्युत गृह और किस राज्य में स्थित है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है कुंडलकुलन कर्नाटक, ये गलत है, जो कुंडलकुलन है फ्रेंड वो कहाँ पर स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है। काकरापारा गुजरात में सही है और तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, करंट अफेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ चौधरी जो है निशानेबाजी से संबंधित हैं। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, इंपॉर्टेंट है, स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश नेपाल बना है, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए 60वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है, 38th पैरेलल लाइन जो है किस राज्यों के बीच, या फिर इसको बोल सकते हैं कि राज्य नहीं, किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। वहीं आप देखेंगे 17वीं समानांतर है तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 49वां जो है संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच। तो 49th पैरेलल भी याद रख लीजिए, हमेशा पूछता है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO को विषय में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है। 62वां देखिए, ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये तो आप सही कर पा रहे होंगे सभी फ्रेंड्स। 62वां का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, 62वां का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2019, सबसे पहले तो याद कीजिए कि भ्रष्टाचार जो सूचकांक है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, अगर दिया हुआ रहेगा तो आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और उसमें भारत का जो स्थान है वह कितना है, 80वां है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 64वां क्वेश्चन, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा, यानी जो मेट्रो होगा जल के पानी के अंदर से पार करेगा, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। कलकत्ता में जो हुगली नदी है उसके नीचे से मेट्रो को पार कराने के लिए जो योजना है चल रही है, काम शुरू किया जा चुका है, ठीक है। चलिए 65वां देखिए, सेना दिवस 2020 के अवसर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, महिला सशक्तिकरण काफ़ी अभी चर्चा में है, तो इसी लिहाज से क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस दस्ते को नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, और वो कौन है, कैप्टन तान्या शेरगिल, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं, देखिए कोई भी फ्यूल है, आपको पहला देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना चाहिए, तो सही है। दूसरा है
जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन। ये तो गलत है। कोई भी गाड़ी में अगर जो तेल डालिएगा आप, ज़्यादा धुआं दे रहा है मतलब वो तेल ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए था। चलिए 67वां क्वेश्चन हम देखेंगे। सुमेलित करना है। ठीक है, सॉरी, ये कोल गैस क्या होता है। ठीक है, तो इसका कोल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2 + CHO + CO। ठीक है, अगला देखिए, मिलाना है B7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 से क्या होता है, बालों का झड़ना कहलाता है। विटामिन देखिए, इसको अगर मिलाने का जब जैसे भी आपको आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको लगाना है कि किसको आप याद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विटामिन के, सबको पता होगा विटामिन जो के है वह रक्त को जमाने में काम आता है। तो आप इसको एग्जाम में सोल्व करने के लिए विटामिन के को दूसरा देख लीजिए, यानी डी का दूसरा कौन है, या तो डी का दूसरा कौन सा है। ठीक है, विटामिन के जमाने के लिए तो डी का दूसरा क्या है, या तो डी ऑप्शन है या फिर कौन सा है, ये ऑप्शन। बीच का दो तो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न को बनाना है। फिर अगला हम देखेंगे कि विटामिन B7, तो ये बांझपन उत्पन्न करने को रोकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, बाकी को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से आप समय भी बचाएंगे और अगर कुछ एक दो मिस भी आ रहा है तो भी आप आंसर को सही कर पाएंगे। अगला देखिए, तारों के मध्य दूरी, यानी दो तारों के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है, काफ़ी बड़ा दूरी होता है तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होता है, निकट दृष्टि दोष, वरदानता, ब्रेन ट्यूमर या फिर घेंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। यह देखा गया है कि महिलाओं में वरदानता ज़्यादा कम होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कोशिका के अंदर का प्रोटीन है और इसका मेन काम जो है वह क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला देख लीजिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज के बिना एक स्थान से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, गेस कीजिए। इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कमेंट आ रहा है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए, मीठा पानी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह नदी है। सागर और महासागर दोनों का जो पानी होता है वह खरा होता है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है, निम्न में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल, ये तो है, पालक ये भी है, आम ये भी है, यानी जंतुओं के यकृत और गुर्दे नहीं, उसमें B12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 76वां देखिए, किसमें सही है, नहीं है। तो देखिए, पहला है, यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचकदार गुण होते हैं, सही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होगा, पहला। रबर कैसा होता है, बहुलक भी होता है और लोचकदार भी होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम नहीं देखेंगे, समय भी हमारा बच गया, क्वेश्चन भी सही होगा। इस तरह से आपको सेट बनाना है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप घर पे बना रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस एक बार करने के लिए समय बचाइएगा। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो एक एक प्रश्नों को, एक एक प्रश्न के ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मापक और उसका किस चीज़ में मापते हैं। ठीक है, इकाई और जो मापा जाता है। ठीक है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, हिंदी टर्म बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट। चलिए देखिए, प्रतिरोध किस के द्वारा मापा जाता है, ओम के द्वारा। विद्युत प्रवाह एम्पियर हो गया, बल न्यूटन हो गया, और पावर किस में हो गया, वह हो गया वाट हो गया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है, धातु का गुण कौन सा नहीं। विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है, ये तो होता ही है भाई, जितने भी धातु होते हैं वह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
कमरे के ताप पर ठोस, ये भी सही है। तीसरा देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, उनमें त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। अगला है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व, सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है, वो हो जाएगा लिथियम। 80वां देखिए किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सुपरनोवा घटना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुपरनोवा घटना, तो ये एक मृत तारा को सुपरनोवा की घटना कहा जाता है। देवप्रयाग किन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा और अलकनंदा मंदाकिनी। तो जो देवप्रयाग है फ्रेंड्स वो किस नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, बाद में गंगा मिलती है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। देखिए कर्क रेखा और बीचों बीच का एक और टर्म क्या होता है, मध्य। ठीक है, तो मध्य कौन सा है याद करने के लिए, तो मध्य प्रदेश से के मध्य से कर्क रेखा गुजरेगी, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो फ्रेंड्स है वह सवाना घास स्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें जो हरित गैस है वह कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है, 24वां का आंसर हमने गलत बता दिया, उष्णकटिबंधीय वन होगा। ठीक है, 24वां का आंसर सी हो जाएगा, नीचे मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखिए गाड़ी से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक कौन सा है। इसका बहुत सारे फ्रेंड्स एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड मार के चले आते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ना कि डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये गुजरात नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में, तो दूसरा जो है गलत मिलाया हुआ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, याद कर लीजिए। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 88वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन डी अगुलहास, बाकी के सभी जो है शीत महासागरीय जलधारा है, लेकिन आगुलहास जो है वह गर्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स कावेरी नदी को। आगे बढ़ते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो रिंग ऑफ फायर में भूकंप और ज्वालामुखी दोनों सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तकलामकान चीन में है, सही है। कौन सा है, थार रेगिस्तान एरिया क्या नाम है और किस देश में स्थित है, उसको मिलाने के लिए है, तो तकलामकान चीन में है, थार भारत में, सही है। अट्टाकामा चिल्ली में, ये भी सही है। गिब्सन अफ्रीका, ये गलत है। गिब्सन जो है जिसमें सन लगा हुआ है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए उसको। नेक्स्ट देखिएगा संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायुमंडल। विल्ली बिल्ली, ये भी पूछा गया कई बार, बिल्ली बिल्ली किस क्षेत्र के चक्रवातीय घटना, ये भी डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा सेट किया हुआ है लूसेंट से। अगर लूसेंट और क्राउन को लाइन बाय लाइन आप स्कैन कर रहे हैं और अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और बार बार इन तीनों चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं, तो श्योर आपका पीटी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा 53वां का कौन सा होगा, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय हरित क्रांति को ही सदाबहार क्रांति कहा जाता है। 55वां क्वेश्चन देखिए केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। देखिए 88 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा आयताकार कागज, देखिए लेंथ दिया हुआ है 88, बता दे रहा हूँ आपको कैसे बनेगा, बनाइएगा। ठीक है, लेंथ इसका कितना हो गया 88 और चौड़ाई हो गया 24,
तो लेंथ को जब आप बेलनाकार बनाइएगा तो लेंथ जो होगा, आयत का जो लेंथ हो जाएगा, इस किसका बन जाएगा, ये परिधि बन जाएगा। तो 2πr, देखिए परिधि क्या होता है, 2πr बराबर हो जाएगा 88। अब इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा रेडियस, और उसके बाद फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाइएगा तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा 3344 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, किसी काम को ये 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जब राउंड फिगर में दिया हुआ तो आप एलसीएम निकालिए। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 दिन। उसके बाद आप काम को बांट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, डिटेल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मैथ का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला को खुद को याद करना है, जीके नहीं याद करने का चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वह हो जाएगा 44, 2/5 दिन आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 58वां, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जाता है और 3 वर्ष में 714 होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको फार्मूला को सबसे पहले याद करना होगा। अगर फार्मूला याद रखेगा तो 2 वर्ष और 3 वर्ष, एक का स्क्वायर होगा, एक का क्यूब होगा, वो दोनों को फार्मूला को अगर आप डायरेक्टली घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 714 माइनस 672 हो जाएगा बटे 672 गुने 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालेगा तो फाइनल आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वह कितना होगा, 6/1/4, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 में खरीद कर 1200 के लाभ पर बेचता है, देखिए, और एक को 18%, बाकी को, देखिए 2 घड़ी खरीदा तो पहला का मान लीजिए कि प्राइस कितना है, 100 का, ठीक है। दूसरा का कितना हो जाएगा, 1500 माइनस x। अब इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आप 12% बढ़ा दीजिए, मतलब x इंटू 1.12, और इसमें 15% बढ़ा दीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद 1500 का कितना टोटल लाभ हो रहा है, 15% हो रहा है। देखिए इसमें 18% हुआ तो 15% लाभ हो जा रहा है। तो दोनों को अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1:1 ही आ जाता है। अगला देखिए, इसको निकालना है कि किस संख्या से विभाजित होता है। देखिए भागा देने का मतलब है कि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है कि किससे विभाजित होगा, आपको कॉमन टर्म निकालना है। मान लीजिए इसमें 34 कॉमन आ गया तो 34 से तो कट जाएगा तो उसका भाज्य हो जाएगा, 33 आ गया 33 हो जाएगा। तो इसको कैसे आपको निकालना है, तो पावर वाला में सबसे पहले आपको पावर को बराबर करना और देखना है कि कहीं ये a² b², a² प्लस b², a² माइनस b² के फॉर्म में तो नहीं हो रहा। तो इसको अगर देखिएगा तो 7 के पावर 6 के स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4 के पावर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के a² प्लस b² के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो 33 से ये 33 इसका एक गुणक हो जाता है, तो यानी 33 से यह विभाज्य हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। सभी इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का PDF हो गया, नोट्स हो गया और इम्पॉर्टेंट वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।